सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं और राशियों के नहीं बना पाई। तो देखिए, विलम्ब तो हुआ है, लेकिन 15 से अगले 15 की रीडिंग यहाँ पर हो सकती है। तो मैंने सोचा मैं जैसे भी हूँ, अभी भी थोड़ा वायरल के बाद वीकनेस है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, बहुत रिक्वेस्ट थी, सारे राशियों के लोग देखना चाहते थे और राशियों का तो मैंने डाला था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर निकालूंगी कि कन्या राशि का क्या दिखाई देता है इस 15 से लेके अगले 15 नवंबर तक की जो एक महीने की एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। कार्ड को मिक्स कर रही हूँ मैं। तो देखिए, एक छोटी सी रीडिंग बनाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ बस मैं आपके लिए। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे कन्या राशि वाले हैं उनकी अभी से लेके एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड, कन्या राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, ये कन्या राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ही आया है कि लव का मामला है या इमोशन का मामला है। किसी इमोशनल मुद्दे के मैटर में आप मुझे बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी जकड़न है यहाँ पर। चारों तरफ से आपकी सोच बंधी हुई है, आपका माइंड बंधा है, बॉडी बंधी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकले, क्या करें क्या ना करें। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान है बहुत आप। और सिचुएशन अंदर से बहुत बिखरी हुई है, टूटे हुए हैं। एनर्जी उतनी नहीं आ पा रही कि इन चीज़ों को तोड़कर बाहर निकला जाए, कुछ किया जाए। तो आप इस परेशानी में हैं, तो टोटल एनर्जी तो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। उसके बाद भी आप अपने जीवन में एक नया शुरू करना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अंत हुआ है। कोई ऐसा मोड़ आया है जहाँ पर कुछ ख़त्म हो गया है, चाहे आपके काम के मामले में हो, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, या आपके फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो। कुछ तो अंत हो गया है। चाहे आपका कोई ऐसा रिश्ता था जो टॉक्सिक था, जहाँ से दिक्कतें हो रही थी, या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि सबके रिश्ते ख़राब ही थे। कुछ % लोगों का अगर रिश्ता यहाँ पर गड़बड़ चल रहा था तो वहाँ किसी चीज़ का अंत हो गया है, और जिसकी वजह से आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप निकल नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर इतने स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस एनर्जी में है। आपको लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं, या उस पर्सन ने जाते जाते आपको बहुत सारी बातें सुनाई हैं, या लोग आपको ताने दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। आप दिन रात बस कुछ बातें सोचे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, अंदर से तकलीफ़ में हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत इमोशन भरा हुआ है, ज़बरदस्त इमोशन है किसी के लिए, लेकिन उसको आप दबा कर बैठे हैं। अब आप इमोशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इमोशन में पढ़कर मुझे तकलीफ़ हुई है, अब मुझे इमोशन में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी कुछ मुझे दिखाई देती है। इतना सब होने के बाद भी अपने जीवन में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस पूरे महीने में कोई एक नई शुरुआत आप में से बहुत सारे लोग करेंगे भी। लेकिन अगर कोई आपका एक वफ़ादार मित्र है, कोई भी एक गुरु है, या कोई ज्ञान देने वाला अगर आपको है, कोई राय देता है कि बस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि बाद में आपको सोचना पड़ जाए, तो कदम तो उठाइए, लेकिन बड़ा सोच समझ कर, इधर उधर दाएँ बाएँ देख कर, सोच समझ कर ही कदम आपको उठाना है। वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप एक नई शुरुआत अपने जीवन में करेंगे। अगर किसी चीज़ का अंत हुआ है तो स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, खुद को हील कीजिए। आप अगर हील कर लेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि परसेंटेज है अलग अलग। किसी किसी की लाइफ में बहुत दिक्कत हो सकती है, किसी कन्या राशि वाले की लाइफ में थोड़ी कम दिक्कत हो सकती है, तो वो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में।
हर पुरानी चीज़ को पीछे छोड़कर इमोशन से बचते हुए प्रैक्टिकली अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का मैटर मुझे दिखाई दिया है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तो अब मैं देखूँगी कि क्या कुछ परसेंट लोगों के पार्टनर, मुझे तो नहीं लगता पूरी तरह से, पर पहले देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या दिखाई देती है। वो वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन उनके मन में चल रही है। कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी बताइए, स्पिरिट गाइडेंस, जस्ट डिवाइन हेल्प कीजिए। देखिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो भी बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हे स्पिरिट गाइडेंस, जस्ट मदद कीजिए, बताइए कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि जो आपके पार्टनर चले गए हैं छोड़कर उनको कोई परवाह ही नहीं हुई है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ थर्ड पार्टी साफ दिखाई दे रही है। या तो आपके जीवन में कोई ऐसा था जिसकी वजह से उनको छोड़कर चला जाना पड़ा। देखिए ये मत समझिए कि आपका अफेयर चल रहा था और चले गए। आप में से हो सकता है कुछ लोग पहले से ऑलरेडी मैरिड हों, या आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से इस रिश्ते का अंत हुआ है, या तो उनके जीवन में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से अलगाव आप दोनों के बीच में आया है। ठीक है, नहीं तो आपको वो अच्छा समझते हैं और आप दोनों को एक दूसरे की लत कहते हैं ना, जैसे आदत थी, एक दूसरे के बिना रहना बड़ा मुश्किल सा था। लेकिन वो भी लगातार, जैसे मैंने यहाँ पर मून कार्ड बताया था, मेंटल हेल्थ उनकी भी ठीक नहीं है और ये उनको भी बहुत सारी बातें चुभ रही हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, दर्द है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर टावर मूवमेंट जो है वो रिवर्स आया है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा बवाल, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें, निगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश की जाए यहाँ पर। और हो सकता है, मैं नहीं कहूँगी कि सारे लोग के पार्टनर मनाने सीधे चले आएंगे एक बार में, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि कोई ऑफ़र लाएं आपकी तरफ, आपको मनाने की कोशिश करें। ये जो महीना है उसमें कुछ परसेंट लोगों के पार्टनर, कम से कम 25 या 30% लोगों के, कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं, ये मुझे थोड़ा चाइल्डिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में से कोई थोड़ा सा कम एज का हो सकता है, एज गैप का मैटर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो उसमें से जो कम एज का होगा वो मनाएगा किसी को, उसको कोई ऑफ़र दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश हैं, वो भी देख रहे हैं कि दुनिया में सब लोग खुश हैं, सब कुछ है, पर वो अकेले में बैठकर लगातार सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं आपके बारे में, अपने बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। और ये जो थर्ड पार्टी साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही थी, ये तो मामला था ही। तो अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं मामला मुझे दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने उनका खूब कस के ब्रेन वॉश किया है, उनका दिमाग में बहुत कुछ भरा गया, समझाया गया। ज़रूरी नहीं कि लव अफेयर का ही मैटर उनके पास हो, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके कलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दिमाग में भरते आए हैं आपको लेकर। ठीक है, और अब थर्ड पार्टी और उनके बीच में बहुत सारा डिस्कस चल रहा है। वहाँ पर भी मैटर इतना नॉर्मल, अच्छा, बड़ा प्यार भरा हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उनको क्या लग रहा है कि शायद आप उनके कार्मिक थे और उनको जो ये रिलेशनशिप मिल रहा है वो एक डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा है हम उनके सोलमेट है, लेकिन हम कार्मिक भी हो सकते हैं। ठीक, उनको ऐसा लग रहा है कि जो अभी जिस पार्टनर के साथ हैं वही उनके जेन्युइन पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है कि ये रिश्ता भी चलाने में बहुत बर्डन महसूस हो रहा है, इतना आसान नहीं है, दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर चलना भी बहुत सा लग रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उस पार्टनर को अपना सोलमेट समझ रहे हैं। देखिए सोलमेट की एनर्जी आई है, या तो कोई ऐसा है जो उनकी पास्ट लाइफ से दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी लग रहा है। उसके अलावा ऐसा भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो बंदी या बंदा आपसे खूबसूरत हो, आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो, कुछ काबिल हो, जो कारण यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। उनको तो एक तो लग रहा है कि ये डिवाइन का दिया हुआ प्यार है और ऊपर से वो उनको थोड़ा ज़्यादा काबिल नज़र आ रहा है। और उसके अलावा
लोग दिमाग में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार वाला मामला, रिलेशन ऐसा नहीं दिखाई दे पा रहा है अभी तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ वापस आएंगे। ये तो आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग थी। अभी मैंने यहाँ पर निकाला, सॉरी मैंने कुछ वीडियो शूट किया और बीच में कहीं गायब हो गया है, तो उसको भी मैं फिर से इसमें ऐड करूँगी। मैं बताने वाली थी कि आपके पार्टनर वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो वैसे भी आपको बता सकती हूँ कि उसमें यही आया कि पॉसिबिलिटी कम है, वो बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चांस नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैंने यहाँ पर निकाला आपके लिए 4 कार्ड कि ये जो महीना है इसमें आपकी कैरियर की रीडिंग कैसी रहने वाली है। तो देखिए कैरियर के मामले में भी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में क्या दिखाई दे रहा है कि द टावर की एनर्जी आई है। तो कुछ उठा पटक तो आपके कैरियर के मामले में, पैसे मनी मैटर, काम काज के मामले में भी कुछ तो बवाल दिखाई दे रहा है। आप किसी पर्सन, कोई काम जहाँ बनना है उनके पीछे पड़े हुए हैं, किसी काम के पीछे पड़े हुए हैं, किसी सिचुएशन में लगे हुए हैं, कहीं पर मनी मैटर का मामला है जो अटका हुआ है, क्राइसिस दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो इग्नोर कर रहा है, या कहीं पर है जो पैसे फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कोई काम है जहाँ अटका हुआ है और वो हो नहीं पा रहा है। तो अभी मैं यही कहूँगी कि मनी मैटर के मामले में जो कुछ भी आपके पास है उसको आप खोना और नहीं चाहते तो आप दबा कर बैठे हुए हैं, कहीं खर्चा नहीं कर रहे हैं। और मैं भी यही कहूँगी कि इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों में, महीने भर में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट मत कीजिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और जब आप ये महीना जो है, ऐसा नहीं कहूँगी, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। हैंगमैन्स रिवर्स आया है, ये देखिए रिवर्स। तो जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, जब आप एक बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे, तभी सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो चलिए अब मैं देखूँगी कि डिवाइन का मैसेज क्या है आपके, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी इसके लिए, इस महीने में गाइडेंस भाई कन्या राशि वालों के डिवाइन आपका क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है। तो देखिए डिवाइन यहाँ पर कहते हैं मनी मैटर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कहीं पर भी आपसे कुछ छुपाया गया है, आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। डिवाइन कहते हैं कि प्रैक्टिकल रहिए, सेल्फ लव में आइए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सीधा सटीक डिसीजन लीजिए, लोगों से बहुत क्लियर कट रहिए, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड बताता है कि डिवाइन आपका काम करने में लगे हैं। थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है इस पूरे महीने में, चाहे काम का मामला हो, चाहे आपके रिलेशनशिप का मामला हो, आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने अपने डिवाइन को याद कीजिए, प्रे कीजिए। मैं यहाँ पर यस या नो का कार्ड निकालूंगी जिससे आपको आपके मन का आंसर मिल सके। इस प्रकार मुझे देखिए यहाँ पर आया है नो का कार्ड, तो शायद मैं कहूँगी कि ये अनलकी थोड़ा सा महीना ही है। कन्या राशि वालों बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाई दे पा रही है। तो देखिए जैसे आप लोग पर्सनल रीडिंग अगर अपनी करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो कन्या राशि वालों तबीयत मेरी ख़राब थी, देखिए बहुत धीमे धीमे बोल रही हूँ, थोड़ा सा वीकनेस काफ़ी है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। और अगर मैच होता है आपसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये आपकी 1 महीने की एनर्जी थी। आगे देखते रहने के लिए ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।